वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट्स, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जनाब। एक एमसीबी ग्रुप कह लें या मियां मंशा ग्रुप कह लें, ठीक है। बहुत पुरानी बैंकिंग करते हैं, बहुत ब्रांचेज इसकी आपको हर इलाके मोहल्ले में आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो एमसीबी बैंक की मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी प्रोडक्ट है, आज की जो हमारी स्कीम है, अकाउंट है, इसका ताल्लुक जो है वो एमसीबी कन्वेंशनल से है, इस्लामिक से नहीं है। एमसीबी बैंक ने जो है अपने मुनाफा रेट में जो है वो आज से मतलब 1 दिसंबर 2024 आज की तारीख से जो है अपने मुनाफा रेट, सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है और इसका इतलाक जाहिर सी बात है आज से हो भी गया है। और सेकेंडली ये कि जनाब एमसीबी ने जो है बाकायदा मुनाफा लिस्ट जो हर दफ़ा वो जारी करता है, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो एमसीबी ने नया मुनाफा लिस्ट जो कि 1 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल है वो भी शाया कर दिया, वो भी हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। एमसीबी का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उसके अलावा जनाब जिस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट पे मुनाफा आ जाएगा, ठीक है। हर महीने मुनाफा मिलता है, मतलब ईजिली जो है हम इस पर कंपाउंडिंग कर सकते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो अक्सर लोगों की शिकायत होता है कि जनाब इस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट होता तो हम ज़रूर इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। तो लोग ये समझते हैं कि जनाब एमसीबी बैंक हो या कोई दूसरा बैंक हो, अकाउंट खुलवाना एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हम आपको अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद जो है आप बैंकों के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक दफ़ा एमसीबी बैंक का विजिट करेंगे एंड विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में जो है आपका एमसीबी अपना अकाउंट सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। मतलब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल जो तरीका है वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट का नाम नोट कर लीजिए जनाब, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, ठीक है। नाम इसका सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट से मुराद है कि जनाब आप ज़्यादा मुनाफा हासिल करें और अपने सेविंग में इजाफा करें। जब मुनाफा आपको ज़्यादा मिलता है तो जाहिर सी बात है सेविंग में इजाफा होता है, ठीक है। तो जनाब इस अकाउंट इसका मुनाफा जाहिर सी बात है ज़्यादा है, यही वजह है कि जनाब इसका नाम सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट है। मतलब आप ज़्यादा मुनाफा हासिल करें और सेविंग को एक्स्ट्रा करें, बढ़ाएं, ठीक है। एमसीबी में जो भी अकाउंट खुलता है उनमें एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो एमसीबी एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट में जो है वो सरमायाकारी करते हैं और अपनी सेविंग को एक्स्ट्रा करते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। एमसीबी एक्स्ट्रा सेविंग या सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट के बारे में थोड़ी सी फ्यूचर जो है उसकी बात करते हैं जनाब। टायर बेयर प्रोडक्ट है, लेकिन अब ये टायर बेयर्स नहीं है, 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो, मुनाफा रेट आपको सेम मिलेगा। कंपेटिटिव रेट्स, बहुत शानदार इसका मुनाफा रेट है, हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं जनाब। प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी मतलब हर महीने की पहली तारीख को जो है इस अकाउंट का मुनाफा आ जाता है। इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये से आपका ये अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट इज ऑफरिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर्स ओनली, ठीक है, सिंगली आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेल्फ सर्विस की बात करें, सेल्फ सर्विस वो होता है जनाब जिसमें जो है जो कस्टमर है वो बैंक को इन्वॉल्व नहीं करता, खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे एटीएम मशीन वो सेल्फ सर्विस में आता है, जो कस्टमर है खुद ही पैसे निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब तो पैसे जमा भी करवा सकते हैं थ्रू एटीएम, कुछ एटीएम ऐसे आ चुके हैं जिनके जरिए आप डिपॉजिट में अपने अकाउंट में करवा सकते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर भी कॉल आप खुद ही करते हैं जनाब। एमसीबी जो ऐप है इनकी जो इंटरनेट बैंकिंग है ये सारी, और एसएमएस अलर्ट्स कह लें या एसएमएस बैंकिंग कह लें, ये सारी फैसिलिटी जो है सेल्फ सर्विसेज में आती है जो एमसीबी आपको प्रोवाइड कर रहा है।
सबसे पहले बात करते हैं जनाब एमसीबी में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एमसीबी किसी भी कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे किसी भी बैंक में, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाइएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देंगे? डॉक्यूमेंट्स में आप इनकम प्रूफ देते हैं या सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, ठीक है। अब ये इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में, ये सोर्स ऑफ इनकम में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खुल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवाना इतना आसान है कि जनाब एमसीबी की कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे दे दें और सोर्स ऑफ इनकम या इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है। तो ज़कात से बचने का तरीका वही है कि CZ50 का फॉर्म होता है, ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं इसको, वो आप जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास 2-3 पॉइंट्स रहेंगे। एक तो ये, सबसे पहले हम एमसीबी की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है, जो कि आज 1 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल है, सबसे पहले हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। उसके बाद जो है मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है और नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, फाइनल और नॉन फाइनल का, दूसरा ये पार्ट होगा। और तीसरा पार्ट जो है कंपाउंड प्रॉफिट, टैक्स और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये टोटल 3 पार्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। स्क्रीन पे देख रहा है जनाब एमसीबी की तरफ से जो है वो आज की डेट में जो है ये जो है मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है। अच्छा, मुनाफा लिस्ट में एक चीज़ और ऐड कर दूं जनाब, मुनाफा रेट में थोड़ी कमी हुई, ठीक है। वजह क्या है? वजह है कि आपका शरह सूद जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। 22% 23% से अब वो आ गया 15% पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब शरह सूद में कमी होती है, बैंकों का मुनाफा रेट में कमी होता है, और जैसे जैसे शरह सूद में जो है वो इजाफा होता है, वैसे वैसे बैंकों के मुनाफा रेट में इजाफा होता है, ठीक है। जो लोग पुराना सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जनाब थोड़े टाइम तक जो है वो शरह सूद में हुकूमत की पॉलिसी की वजह से शरह सूद में कमी आती है, तो जो है बैंकों का मुनाफा भी कम होता है। फिर साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसी सिलसिला चलता है, फिर शरह सूद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो जनाब बैंकों के मुनाफे में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी पिछले 2 साल 3 साल का आप रिकॉर्ड ले लें, 4 साल का रिकॉर्ड ले लें, तो बेहतरीन मुनाफा लोगों ने हासिल किया 2-3 साल, 3 साल, 3.5 साल में जो रकम को डबल कर लिया। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी की थी बैंक में, तो 3-3.5 साल में वो 10 लाख की जगह 20 लाख हो गया, 20 लाख था तो 40 लाख हो गया, 50 लाख था तो 1 करोड़ हो गया, ठीक है। तो जनाब कुछ अरसे तक शरह सूद कम रहेगा तो बैंकों को मुनाफा कम रहेगा, फिर कुछ अरसे बाद शरह सूद बढ़ना शुरू होगा, बैंकों को मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो सीनियर है, मतलब जो पुराने सरमायाकार है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब कुछ अरसे शरह सूद कम रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह बैंकों को मुनाफा भी कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ठीक है। मुनाफा भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसका टेंशन नहीं, आने वाले दिनों में 6 महीना, साल, 1.5 साल बाद जो ये मुनाफा दोबारा ऊपर चला जाएगा, फिर साल 2 साल बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये सिलसिला चलता रहता है। जनाब ये है हमारा एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो हो गया 13.50% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। थोड़ा सा लाइट है, दिख रहा नहीं, लेकिन ये इसका मुनाफा रेट जो है वो आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जनाब। तो एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का जो मुनाफा है वो अब 13.5% हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है जनाब, ये एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट है। यहाँ पे देखें इसका मुनाफा रेट जो है वो करंटली 13.5% जो है वो हो चुका है। अच्छा जनाब, अब 2 पार्ट रह गए एमसीबी सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा, वो हमने मुनाफा रेट जो 13.5% हमने देख लिया। अब टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन है और उसके बाद नेट प्रॉफिट एक ही हम ये देखेंगे, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफा जो एक कस्टमर को मिल रहा है विदाउट कंपाउंडिंग, वो कितना, ठीक है। नाम है एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, ठीक है। और जो हमने सारी कैलकुलेशन बनाई है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बनाई है, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी आपने की है एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट में। तो जो मुनाफा है जो मुनाफा रेट है वो 13.50, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 13,50,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है जनाब, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,500 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 16,875 रुपये, और टैक्स काटने के बाद
1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 95,625 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को तमाम टैक्स काटने के बाद। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 13,50,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,500 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 39,375 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 73,175 रुपये का 125 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, तो फाइलर का मुनाफा यहाँ पे तकरीबन थोड़ा बेहतर ही है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे ग्रॉस प्रॉफिट मंथली मिल रहा है 1,12,500 रुपये का। और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली प्रॉफिट मिल रहा है 95,625 रुपये का। अब आ गए हम कंपाउंडिंग की तरफ। कंपाउंडिंग क्या होता है जनाब? कंपाउंडिंग की कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब जो भी मुनाफा आ रहा होगा वो अकाउंट में ही रहेगा। ठीक है, अब फर्ज करते हैं 1 करोड़ की आपने सरमायाकारी की है एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट में, फर्ज करते हैं कि 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है। ठीक है, आपने कुछ भी करना है, 1.5 लाख का जो मुनाफा है उसको अकाउंट में रहने देना। ठीक है, अगले महीने क्या होगा, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने के 1.5 लाख का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, और पहले महीने जो 1.5 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखवाया था उस पर जो पहले महीने के बाद मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है, कभी सब 1.25%, कभी 1.50%, कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं जनाब कंपाउंडिंग। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो हम क्लोज करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो मुनाफा रेट मिलेगा कंपाउंडिंग के बाद वो हो जाएगा तकरीबन 15.25%। ठीक है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 15,25,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 19,062 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली प्रॉफिट मिल रहा है 1,08,021 रुपये का फाइलर को। ठीक है, और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 15.25%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 15,25,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 44,479 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 82,604 रुपये, 82,604 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, तो वंस अगेन यहाँ पे जो फाइलर का मुनाफा है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 15,25,000 का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपये का। और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे मंथली नेट प्रॉफिट मिल रहा है 1,08,021 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया, दूसरे मुनाफा रेट, दूसरे स्कीमों का भी मुनाफा, मतलब दूसरे अकाउंट का भी मुनाफा रेट तब्दील हुआ है, लेकिन एक ही में अगर सबको बता देंगे तो एक खिचड़ी सी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट के बारे में पूछते हैं, तो इसके लिए हमने आपको अपडेट कर दिया। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।